हेलो दोस्तों, स्टडी बाबा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी फोर्थ सेमेस्टर का डीएसई फिजिक्स मैथमेटिकल फिजिक्स का पार्ट 1 का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। जिस भी यूनिवर्सिटी में डीएसई फिजिक्स का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, वे अवश्य ही इस क्वेश्चन पेपर को देखकर ही जाएं। इसके पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि सभी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम पैटर्न सेम है। आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं। यह क्वेश्चन पेपर मुख्य रूप से सेक्शन ए और सेक्शन बी पर विभाजित है, जिसमें सेक्शन ए में है वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जिसमें 5 सही गलत के क्वेश्चन दिए गए हैं और 5 एक शब्द और एक वाक्यों में उत्तर देने वाला दिया गया है। इसका पहला क्वेश्चन है अवकल समीकरण mdx प्लस ndy इक्वल टू 0 एग्जैक्ट अवकल समीकरण है यदि डेल m अपॉन डेल y इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x। क्या आएगा आंसर इसका सही। वही दूसरा क्वेश्चन है समाकलन कारक का उद्देश्य केवल द्वितीय कोटि के समीकरण को हल करना है। आंसर आएगा गलत। तीसरा क्वेश्चन है यदि किसी क्षेत्र के अपसरण को डाइवर्जन ऑफ ए वेक्टर द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। आंसर आएगा सही। चौथा क्वेश्चन है कर्ल आर वेक्टर का मान 0 होता है। आंसर आएगा सही। यदि किसी सदिश क्षेत्र का कर्ल परिवर्तन की दर व्यक्त करता है, क्या आएगा आंसर गलत। सही गलत के 5 क्वेश्चन समाप्त हुए। अब एक शब्दों या एक वाक्यों में उत्तर दिए जाने वाले 5 क्वेश्चन हैं। छठवां क्वेश्चन है द्विपद वितरण बी एन पी के मध्य का व्यंजक है। क्या आएगा आंसर एन पी आएगा, एन इंटू पी आएगा। सातवां क्वेश्चन है गॉसियन वितरण वक्र के नीचे का क्षेत्रफल कितना होता है। आंसर आएगा 1। आठवां क्वेश्चन है बायस प्रमेय प्रायः किसकी गणना के लिए प्रयोग में लाते हैं। कौन सा आंसर आएगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। नौवां क्वेश्चन है इंटीग्रेशन -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e टू द पावर -x² डेल x dx का मान क्या होगा। क्या होगा आंसर 1 आएगा। 10वां क्वेश्चन है यह गुण इंटीग्रेशन -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी f ऑफ x डेल डैश x dx इक्वल टू -f डैश 0 का क्या कहलाता है। क्या कहलाता है शिफ्टिंग प्रोबेबिलिटी। यह डेल्टा डिराक फंक्शन का गुण है। इसी प्रकार सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन समाप्त होता है। अब दूसरा क्वेश्चन जिसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करना है। इसमें टोटल 4 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है एकल चर के लिए सीमा तथा सातत्य की परिभाषा दीजिए। इसमें सीमा तथा सातत्य की परिभाषा देना है। दूसरा क्वेश्चन है हल कीजिए d2y/dx² -3dy/dx प्लस 2y इक्वल टू 0। यह y के सापेक्ष लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें ci और pi निकालना है। तीसरा क्वेश्चन है बेयस प्रमेय को समझाइए। इसमें बेयस प्रमेय को लिखना है अच्छे से संक्षिप्त में। चौथा क्वेश्चन है मान ज्ञात कीजिए इंटीग्रेशन -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x+1 इंटू डेल 2x-4 dx। इसी के प्रकार सेक्शन ए समाप्त होता है और सेक्शन बी प्रारंभ होता है, जिसमें हमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करना रहेगा। जिसका पहला क्वेश्चन है निम्न फलन का x = 2 पर तात्कालिक
परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। f of x इक्वल टू 5x³ माइनस 4x² प्लस 2x इक्वल टू 1। इसके अथवा में है निम्न फलन की x इक्वल टू 2 पर सातत्य की जांच कीजिए। f of x इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 2। दूसरा क्वेश्चन है हल कीजिए x² d2y/dx प्लस x dy/dx माइनस y इक्वल टू x³। इसके अथवा में है हल कीजिए d2y/dx² माइनस dy/dx प्लस y इक्वल टू x sin x। तीसरा क्वेश्चन है गॉसियन वितरण फलन का विस्तार से समझाइए। इसके अथवा में है निम्न पर टिप्पणी लिखिए। ए में है पॉइसन वितरण क्या है और दूसरा है रैंडम चर क्या है। इसी के साथ चौथा क्वेश्चन डिराक डेल्टा फंक्शन से आप क्या समझते हैं, इसके गुणों को विस्तार से लिखिए। डिराक डेल्टा फंक्शन के बारे में लिखना है इसको संक्षिप्त में। इसके अथवा में है मान ज्ञात कीजिए। पहला है इंटीग्रेशन -∞ टू इन्फिनिटी x डेल x² माइनस 1 dx। दूसरा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन -∞ टू इन्फिनिटी 3x² प्लस 2x प्लस 1 डेल x माइनस 2 dx। इसी के साथ यह क्वेश्चन पेपर समाप्त होता है। इस क्वेश्चन के आने के चांस बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसे अवश्य ही तैयारी करके जाएं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।